Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm your science teacher Huma Tanveer from the Smart School Bhera campus. Hope you all are fine. Today I'm going to deliver you a lecture of unit number 2, class 5 from New Oxford Primary Science. So open your book, page number 11. Today our topic is microorganisms, health and disease. छोटे जानदार, सेहत और बीमारी. To understand this chapter, first of all, we have to understand some new words. So, for this purpose, I have written here some new words. For notebook work, you have to prepare your pattern. Unit number 2, Microorganisms, Health and Disease, page number 11. Students, you see that I have already drawn here a key of microorganism as a title page, so that you easily understand about kinds of microorganism. There are 4 kinds of microorganism. First is viruses, second is fungi, third is bacteria, fourth is protozoa. मैंने सबको डिफरेंट कलर कर दिया है ताकि आपको पता चले वायरसेस की, फंजाई की, बैक्टीरिया की, प्रोटोजोआ की, इन सब के बेनिफिट्स और डिजीज कौन से हैं. स्टूडेंट्स, यू नो दैट जितने भी चीज़ें हैं सबके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं और एडवांटेजेस भी होते हैं. इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. फर्स्ट पे है वायरसेस. वायरसेस के बेनिफिट्स भी है, डिजीज़ भी. बेनिफिट्स इन मेडिसन. वायरस को हम मेडिसिन में यूज़ करते हैं और वायरस से चिकन पॉक्स की बीमारी भी हो जाती है. फंजाई, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स को प्रोड्यूस करने में हम फंजाई यूज़ करते हैं, ये इसका बेनिफिट है. डिजीज़, एथलीट्स फूड. हमें एथलीट्स फूड की बीमारी फंजाई से हो सकती है. बैक्टीरिया, बेनिफिट्स हेल्प इन डाइजेशन, ये हजम करने में हमारी मदद करता है. डिजीज़, टाइफाइड, बैक्टीरिया से टाइफाइड की बीमारी होती है. प्रोटोजोआ, बेनिफिट्स मिनरलाइजिंग न्यूट्रिएंट्स, ये मादनियात में से न्यूट्रिएंट्स को निकालता है. डिजीज़, डायसेंट्राई, प्रोटोजोआ से डायसेंट्राई की डिजीज़ हो सकती है. फॉर न्यू टर्मिनोलॉजीज, डन योर डेट, डे एंड न्यू टर्मिनोलॉजीज. फर्स्ट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. देयर आर मिलियन ऑफ लिविंग थिंग अराउंड यू दैट आर वेरी टाइनी. दीज टाइनी ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे छोटे छोटे जानदार पाए जाते हैं जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते. उनको देखने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, इस तरह के जानदार को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. डिजीज़ यानी कि बीमारी. अनहेल्थी स्टेट वेयर समथिंग बैड हैपन्स टू द बॉडी और माइंड. हमारी बॉडी के साथ, हमारे माइंड के साथ कुछ अनहेल्दी हो जाता है तो वो बीमारी कहलाता है. बायोडिग्रेडेबल, कैपेबल ऑफ बीइंग ब्रोकन डाउन रैपिडली बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स. माइक्रोऑर्गेनिजम्स के एक्शन से डिकम्पोजर्स का ब्रेक डाउन हो जाना बायोडिग्रेडेबल कहलाता है. डिफिशियंसी, कमी. सफिशिएंट अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की कमी होना, कम मिकदार होना. जैसे कि हम कह सकते हैं अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाए तो हम कहेंगे डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन. अगर मिनरल्स की हो तो हम कहेंगे डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स. ओके, नाउ स्टार्ट अ रीडिंग. स्टूडेंट्स, यू नो दैट कि हमारी जो रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं. मैं उनकी रीडिंग करवाऊंगी ताकि आपको चैप्टर इजीली अंडरस्टैंड हो सके. फर्स्ट हाईलाइट इज सम फूड्स आर बिटर दैन अदर बिकॉज दे हैव अ हायर फूड वैल्यू. कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो बहुत कड़वे होते हैं, जो हम कम खाते हैं, लेकिन उनकी फूड वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है. वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं. कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिनको हम ज़्यादा मिकदार में खा लें तब भी हमारी हेल्थ को नुकसान हो सकता है, और अगर हम कम मिकदार में खा लें तब भी हमारी हेल्थ को नुकसान हो सकता है. सो हमें अपनी डाइट को बैलेंस रखना चाहिए. कंसेप्ट चेक. व्हाट डू दीज फूड आइटम कंटेन? अनस्क्रैम्बल द लेटर टू फाइंड द आंसर. यहाँ पे अनस्क्रैम्बल वर्ड्स हैं, उनके नीचे फूड आइटम्स गिवन हैं कि वो अनस्क्रैम्बल वर्ड से जो एलिमेंट बनता है वो हम
इन तमाम फूड आइटम से हासिल कर सकते हैं। और उसके अलावा कुछ एडवांटेजेस भी नीचे राइट किए गए हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है प्रोटीन, मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है दीज फूड्स कंटेन प्रोटीन, यानी कि एग, मीट, फिश से हम प्रोटीन हासिल करते हैं। दे बिल्ड यू अप विदाउट मेकिंग यू फैट, ये हमें हेल्दी कर देता है, हमारी जो बॉडी है उसको बिल्ड करता है विदाउट फैट, हमें फैट किए बगैर। इसी तरह ये कुछ अनस्टेबल वर्ड्स है, दो एक मैंने सॉल्व कर दिया, बाकी दो आप खुद सॉल्व करेंगे। जैसे कि ग्रेन से या ब्रेड से हमें क्या चीज़ हासिल होती है और वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, क्या बनता है उससे, यहाँ पे आपने वो राइट करना है। इसी तरह वेजिटेबल से, मिल्क से, एप्पल से, फिश से हमें क्या चीज़ ऐसी मिलती है जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हमारी हेल्प करती है, इस वर्ड से क्या ऐसा वर्ड बनता है, आपने वो यहाँ पे राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, ऑन द नेक्स्ट पेज फर्स्ट वी रीड डू यू नो। The branch of science that deals with the study of microorganism is called microbiology, and a person who studies microbiology is called a microbiologist. साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की जाती है, छोटे जानदारों की स्टडी की जाती है, उसको हम कहते हैं माइक्रोबियोलॉजी। और एक ऐसा इंसान, एक ऐसा स्टूडेंट जो माइक्रोबियोलॉजी के रिलेटेड यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड स्टडी करता है, उसको हम कहते हैं माइक्रोबियोलॉजिस्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, there are million of living things around you that are very tiny. We call these tiny organisms microorganisms because we need a powerful microscope to see them. जैसे कि मैंने आपको पहले न्यू वर्ड्स के दौरान बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे छोटे जानदार होते हैं जो हम आम आंख से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे अराउंड पाए जाते हैं, वाटर में, सॉइल में, हमारी बॉडी पे, हर जगह पे। Some living things are made up of only one cell and are called unicellular. कुछ ऐसे living things हैं जो एक सेल से मिलके बने हैं, उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर। और कुछ ऐसे हैं जो बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं, उनको हम कहते हैं मल्टीसेलुलर। जैसे कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ये ढेर सारे सेल्स के कम्बिनेशन से मिलके बने हैं, इसलिए ये मल्टीसेलुलर है। काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कितनी टाइप्स हैं, 4। कौन कौन सी? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंजाई। नेक्स्ट टॉपिक इज वायरसेस। स्मॉलर देन बैक्टीरिया, वायरस बैक्टीरिया से स्मॉल होता है, ये हमारे लिए हेल्पफुल भी होता है, लेकिन ये हमारे लिए डिजीज भी क्रिएट करता है। जैसे कि सम इलनेस काज्ड बाय वायरस इन ह्यूमंस आर इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, कोल्ड, मीजल्स, मम्स, हेपेटाइटिस। वायरस से हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स वगैरह की बीमारी होती है। नेक्स्ट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं। दे कैन कॉज इलनेस लाइक टाइफाइड, मेनिंजाइटिस एंड नमूनिया। बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड, मेनिंजाइटिस, नमूनिया वगैरह की बीमारी होती है, लेकिन बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, इनके एडवांटेजेस भी होते हैं। डू यू नो ईटिंग योगर्ट, चीज़ एंड बटर? डू यू इंजॉय, क्या आप इंजॉय करते हैं योगर्ट, चीज़, बटर खाते हुए? येस ऑफ कोर्स। लेकिन ये बनता किससे है? दीज आर ऑल प्रिपेयर्ड यूजिंग बैक्टीरिया, ये तमाम चीज़ें बैक्टीरिया को यूज़ करके बनती हैं। नेक्स्ट इज फंजाई। सम फंजाई आर यूनिसेलुलर एंड सम आर मल्टीसेलुलर, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं। दे कैन बी माइक्रोस्कोपिक, जो यूनिसेलुलर होते हैं, जो छोटे होते हैं, उनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और मल्टीसेलुलर, जो ढेर सारे सेल से मिलके बनते हैं, उनको हम माइक्रोस्कोपिक भी देख सकते हैं और आम आंख से भी देख सकते हैं। सम फंजाई obtain nutrients from dead animal and plants. These fungi are decomposers. Fungi decomposes biodegradable litter and make soil fertile. कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो डेड एनिमल्स, प्लांट्स से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और डिकम्पोज कर देते हैं। तो ये डिकम्पोजेस जो हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं और ये फर्टाइल करते हैं हमारी सॉइल को, ठीक है। Decomposers are organisms that break down dead or decaying organisms, and in doing so they carry out the natural process of decomposition. जो decomposers होते हैं वो break down करते हैं डेड एनिमल्स का, डेड ऑर्गेनिजम्स का, और इस तमाम प्रोसेस के लिए वो यूज़ करते हैं नेचुरल प्रोसेस जिसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन। वायरस कैन कॉज फंजाई कैन कॉज स्किन इन्फेक्शन लाइक रिंगवॉर्म एंड एथलीट्स फूड। फंजाई की वजह से रिंगवॉर्म और एथलीट फूड की बीमारी होती है। यीस्ट इज अ फंगस यूज इन मेकिंग ब्रेड एंड सम एंटीबायोटिक्स। यीस्ट एक फंजाई है, एक फंगस है।
इसको हम यूज़ करते हैं ब्रेड बनाने के लिए और एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए। और लास्ट काइंड इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रेदर लाइक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की तरह एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इफ दे एंटर द बॉडी दे कैन लिव एंड ग्रो। अगर ये एक दफ़ा बॉडी के अंदर एंटर हो जाए तो ये बड़ा होता रहता है और जिंदा रहता है। डिसेंट्री इज काज्ड बाय प्रोटोजोआ एंड इज डिहाइरिया। डिसेंट्री और डिहाइरिया ये दो ऐसी बीमारियां हैं जो प्रोटोजोआ से होती हैं। नेक्स्ट, डू यू नो the singular form of bacteria is bacterium, as single protozoa is called protozoan. Fungus is the singular form of fungi. जो बैक्टीरिया का सिंगुलर है उसको हम बैक्टीरियम कहते हैं, प्रोटोजोआ के सिंगुलर को प्रोटोजोआन और फंगस को हम फंजाई का सिंगुलर कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिजीज, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू डिजीजेज भी बनती हैं। सम डिजीजेज आर काज्ड व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट द करेक्ट सप्लाई ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स दैट इट नीड। दीज आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो हमारी बॉडी में मिनरल्स और विटामिन्स की कमी रह जाने पे बनती हैं, उनको हम कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज़। दीज आर द डिफिशियंसी डिजीज़ आर नॉट सेपरेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दे आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ये तमाम डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैल सकती, इसलिए ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। यहाँ पे उन्होंने कुछ फूड आइटम्स दिए हैं जहाँ से विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के हम हासिल कर सकते हैं। कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज होती है वो एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफर हो जाती है, फैल जाती है। हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर द बॉडी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में कैसे एंटर होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन एंटर द बॉडी थ्रू द नोज एंड माउथ व्हेन यू ब्रीथ, ईट और ड्रिंक। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में हमारी नोज, हमारे माउथ के थ्रू जाते हैं। जब हम ब्रीथ लेते हैं, जब हम खाते हैं, जब हम पीते हैं, तब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। सम डिजीजेज आर स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कुछ डिजीजेज ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो जाती हैं। इंसेक्ट्स टू पास ऑन डिजीज टू ह्यूमंस। जो इंसेक्ट्स हैं उनके थ्रू भी ह्यूमंस को बीमारी लग सकती है। इन्फेक्शियस कैन बी काज्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ वर्म, फॉर एग्जांपल द हुक वर्म लार्वा कैन बोरो थ्रू ह्यूमन स्किन। कुछ इन्फेक्शन जो हैं वो वर्म से भी हो जाते हैं। When food is left in the open for some time, germs such as bacteria and fungi can fall on it. Germs begin to breed in the food. जो जर्म्स हैं वो खुले खाने पे बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि खाना हमने अनढका रख दिया कुछ देर के लिए, उसके ऊपर जर्म्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर हम उसको खा लें तो वो बीमारी हमें हो जाएगी। नेक्स्ट इज कोलरा एंड टाइफाइड आर स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। वाटर से, मिल्क से भी हमें टाइफाइड कोलरा हो सकता है, क्योंकि अगर हम अनढका वाटर रखा हुआ पी लें, मिल्क पी लें, तो उससे हमें ये बीमारी हो सकती है। फूड पॉइजनिंग इज काज्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम फूड्स दैट आर नॉट स्टोर्ड, प्रिपेयर्ड और कुक्ड प्रॉपरली। जो फूड पॉइजनिंग है वो भी बैक्टीरिया की वजह से होती है, जब हम खाने को अच्छे से स्टोर नहीं करते और उनको अच्छे से नहीं पकाते। जर्म्स इन फूड इफ फूड हैज़ बीन स्टेरिलाइज्ड इट कैन बी केप्ट फ्री फ्रॉम जर्म। अगर हम फूड को स्टेरिलाइज कर दें तो वो जर्म फ्री हो जाएगा, उसमें से जर्म्स पास नहीं हो सकेंगे। इसी तरह जो हमारे पास वेजिटेबल फ्रूट होता है उसको हमेशा हमें वॉश करके खाना चाहिए, ताकि उसके ऊपर लगे जर्म वॉश हो जाएं और वो हमारे अंदर एंटर ना हो सकें। मिल्क कैन बी प्रिजर्व फॉर अ वाइल बाय प्रोसेस कॉल्ड पेस्चराइजेशन। हमारे पास एक और प्रोसेस है पेस्चराइजेशन, जिसमें हम मिल्क को 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉयल करते हैं और फिर उसको कूल कर लेते हैं। इस तरह मिल्क में से तमाम जर्म्स खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट इज कंसेप्ट चेक। वाई शुड वी वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग दैम। क्यों हमें फ्रूट और वेजिटेबल वॉश करके खाने चाहिए? वी वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग दैम फॉर रिमूविंग जर्म्स। जितने भी जर्म्स हैं ताकि वो रिमूव हो जाए, ख़त्म हो जाए। विच क्रिएचर कैरी जर्म्स ऑन देयर फीट एंड लाइक टू लैंड ऑन फूड। कौन सी ऐसी क्रिएचर है जो जर्म्स को अपने फीट के साथ लगाती है और वो फूड के ऊपर लगा देती है? कौन सी ऐसी क्रिएचर है? यस, फ्लाइज। नेक्स्ट इज कीपिंग हेल्दी। टू कंट्रोल द spread of diseases we have to ventilate the house wall to allow fresh air to circulate, air cloths and bleeding in fresh air and sunlight. Keep water and food well covered and clean.
Boil milk to kill the germ it contains. Keep the surrounding clean by using disinfectants. Sneeze into a handkerchief, a tissue, or the crook of your elbow. If you are sick, do not share your personal things. Get yourself vaccinated. आपको अपने हाउस की जो वेल हैं उनको वेंटिलेट करना चाहिए. वाटर को, फूड को कवर करके रखना चाहिए, क्लीन जगह पे रखना चाहिए. मिल्क को बॉयल करना चाहिए. अगर आपको छींक आ रही है तो आपको हैंडकरचीफ के साथ या टिश्यू के साथ करनी चाहिए. और अगर आपके पास हैंडकरचीफ और टिश्यू नहीं है तो आपको अपनी एल्बो की क्रॉक में छींकना चाहिए. अगर आप बीमार हैं तो आप अपनी पर्सनल चीज़ें दूसरे के साथ शेयर नहीं करें. अपने आप को वैक्सीनेटेड रखें ताकि आप हेल्दी रह सकें. नेक्स्ट इज अ कंसेप्ट चेक. व्हाट आर द मेथड यूज टू प्रिजर्व फूड. कौन से ऐसे मेथड हैं जिनसे हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. जैसे हमने पहले पढ़ा, स्टेरिलाइज, पेस्चराइजेशन, फ्रीजिंग. ठीक है, ये ऐसे मेथड हैं जिनसे हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. What should we always do before handling or eating food? हमें कुछ भी फूड वगैरह लेने से पहले क्या करना चाहिए, पकड़ने से पहले क्या करना चाहिए जी. वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर हैंडलिंग और ईटिंग फूड. हमें फूड को पकड़ने या खाने से पहले अपने हैंड्स को वॉश कर लेना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, होप you all understand this video. Thank you for watching my video.